फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो प्लांट में न केवल ग्रोथ लाएगा बल्कि बहुत अच्छी मात्रा में इससे प्लांट में फूल खिलेंगे, क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र होगा। आप यदि इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो आपको अलग से पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं होगी। पोटेशियम रिच चीज़ों का मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल किया है। और इसके साथ इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये प्लांट की सॉइल के पीएच को मेंटेन करके रखेगा। जब तक सॉइल की पीएच बैलेंस में नहीं रहता है तब तक कोई सा भी प्लांट हो वो सही तरह से ग्रोथ नहीं करेगा और उसमें फूल और फल नहीं आएंगे। तो आपको फर्टिलाइज़र डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें जिससे कि प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनी रहे और उसका पीएच मेंटेन रहे। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत सारे फ़ायदा देगा। प्लांट की यदि ग्रोथ रुक गई है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली गर्मियों में प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहेगा। और यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में कलियां बनाने में और फूल लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। प्लांट की मजबूती से ग्रोथ इसमें मौजूद नाइट्रोजन करेगा। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में इस फर्टिलाइज़र में है, जिससे कि अभी जो प्लांट डोरमेंसी स्टेज से बाहर निकले हैं उनके लिए विकास करने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो इस समय फरवरी के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। देखेंगे आप किसी भी तरह के पौधे हों, गुड़हल, गुलाब, यदि आपके गुड़हल में फूल आना बंद हो गए हैं या उसकी ग्रोथ रुक गई है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। गुलाब के लिए भी बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है और बहुत आसानी से घर में उपलब्ध चीज़ों से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस आपको इसको बनाने का तरीका जानने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें एक खाली जार ले लेना है। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला है ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है, तो पोटेशियम केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में देते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाएं, देखेंगे आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। तो मैंने 2 से 3 केले के छिलके ले लिए हैं और ये केले के छिलके आप सूखे भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश केले के छिलके हों उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इस जार में डाल दें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है प्याज के छिलके। ये भी पोटेशियम रिच है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व भी इन छिलकों में पाए जाते हैं। प्लांट के लिए बेहद ही यूज़फुल हैं। एक मुट्ठी आप प्याज के छिलके ले लें और इनको भी इस जार में डाल दें। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो मैं फर्टिलाइज़र बनने के बाद मिलाऊंगी। वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी, साथ में प्लांट को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी देगी। तो इसको हमें ढककर 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनेगा। केले के छिलके और प्याज के छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमें इसमें वो तीसरी चीज़ ऐड करनी है। तो पहले मैं इस फर्टिलाइज़र को छान लेती हूँ। अच्छी तरह से आप इसे छान लें। छानने के बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 5 भाग आपको पानी मिलाना है। इस तरह से तकरीबन 1 लीटर पानी हो गया। इसमें अब जो तीसरी चीज़ डालनी है वो है ये कॉफ़ी पाउडर। प्लांट के लिए अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन देता है और इसके साथ ही सॉइल को एसिडिक करता है। तो 1 चम्मच आपको ये कॉफ़ी पाउडर 1 लीटर पानी में मिला लेना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार डालें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप भी यूज़ करें। प्लांट आपके हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे। थैंक यू।